एक लड़की का कल शव बरामद हुआ। राजस्थान की थी। विवाह को 5 महीने हुए थे। पहली बार वो विवाह के बाद अपने पति से मिलने के लिए लंदन में सेटल होने जा रही थी। अपने पति के साथ किस तरह से जिंदगी गुजारेंगी, आगे की क्या प्लानिंग करेंगी, सब प्लान था। लेकिन वो सारा प्लान धरा का धरा रह गया और मौत ने दस्तक दे दी। एक दूसरा परिवार जिनकी तस्वीर आपने देखी होगी, पति पत्नी थे और 3 बच्चे थे। 2 जुड़वा थे, 1 लड़की थी। 8 साल की लड़की थी, 4-4 साल के 2 बच्चे थे, जुड़वा थे बेटे। 2 छोटे बच्चे, एक गुड़िया 8 साल की लड़की और माँ बाप सेटल होने जा रहे थे लंदन कि चलो वहीं बच्चों को पढ़ाएंगे, वहीं बच्चों का भविष्य बनेगा, वहीं सुख से रहेंगे। पत्नी डॉक्टर थी, रिजाइन कर दिया, यहाँ से छोड़ दिया, अब वहीं करेंगे काम। क्या प्लानिंग ना रही होगी उनकी, क्या सपने ना रहे होंगे उनके। और उन बच्चों ने 4-4 साल के बच्चे बेचारे, जरा जरा से, जिन्होंने अभी ये दुनिया देखी ही नहीं थी, आंखें खोली ही है। 4 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है। लेकिन सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई और मौत ने दस्तक दे दी। पूरे परिवार को निगल गई मौत। सबसे निर्दयी कोई है तो मौत निर्दयी है, मृत्यु। उसे तनिक भी दया नहीं है कि ये छोटा है कि ये बड़ा है, कि अनाथ हो जाएगा कि नहीं होगा। सबसे निर्दयी है मृत्यु, जिसे तनिक भी दया नहीं है। आप लोग कल की प्लानिंग करते हैं। जिस हॉस्पिटल में जाके विमान टकराया, वहाँ 1:30 बजे लंच था तो सारे डॉक्टर भोजन कर रहे थे। तो एक लड़का था जो थाली से उठाकर रोटी मुंह पर रखने ही वाला था कि टकरा गई प्लेन और उसका निवाला मुंह पे ना जा पाया और मौत आ गई। आप समझ रहे हैं इन बातों को। माना कि मेरे हाथ में रोटी है, इसकी भी गारंटी नहीं है कि मेरे हाथ की रोटी मेरे मुंह पे जा पाएगी, इसकी गारंटी है। इस हादसे ने क्या नहीं सिखाया। ना सीखो तो कुछ नहीं सीखो, सीखो तो बहुत कुछ सीख जाओ। जिसके हाथ में रोटी थी मुंह तक पहुंचा ना पाया और मौत आ गई। कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, हादसा। मौत तो बहाना लेके ही आती है। मौत कभी अपने माथे पे बात नहीं रखती कि इस कारण, वो कोई ना कोई कारण ढूंढ लाती है, वजह ढूंढ के लाती है। सबकी प्लानिंग होती है, सबके भविष्य की प्लानिंग होती है। हम सोच ही सकते हैं आगे का, लेकिन वो हो पाएगा ये हम तय नहीं करते। अब विमान हादसे में जितने लोग गए, उनके साथ कौन गया? हम गए कि आप गए कि परिवार गया, कि उनके बैग गए, कि उनका सामान गया? सारा सामान उनका जल गया, सारा सामान जल गया। जिस कागज पाथर के पीछे वो भागते रहे, वो सारा जल के राख हो गया। ना वो कागज काम आए, ना परिवार काम आया, ना आप और हम काम आए। क्या काम आया? उन लोगों ने जीते जी जो पुण्य किया होगा, किसी का भला किया होगा, कुछ अच्छा किया था, वो अच्छाई उनके संग गई। हम कितना भी कल का सोच लें, कल की सोचने वाला कल देख पाएगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? इसलिए वर्तमान को बेहतर बनाओ, वर्तमान में खुश रहना सीखो। कौन सी मुलाकात हमारी तुम्हारी आखिरी मुलाकात हो,
कौन सा हंसना मुस्कुराना हमारा आखिरी हंसना मुस्कुराना हो, कौन सी तस्वीर हमारी तुम्हारी आखिरी तस्वीर हो, कोई नहीं जानता। कौन सी शब्दावली हमारी तुम्हारी आखिरी शब्दावली हो, आखिरी शब्द हो। जो प्लेन उड़ा रहे थे पायलट, उन पायलट में एक पायलट अपने पिता से बोला कि बस कुछ दिन की जॉब और है, रिटायरमेंट लेके आपके पास रहेंगे और आपकी सेवा करेंगे। अर्थात बेटा बोला अपने बाप से कि हम अब आपके साथ रहेंगे, अब कुछ ही सालों में हमारा रिटायरमेंट हो जाएगा, फिर हम आपके साथ रहेंगे, आपकी सेवा करें। एक बाप उम्मीद लगाए बैठा कि मेरा बेटा अब मेरे पास आएगा और मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन वो बाप के सपने सपने रह गए और बेटा आग के हवाले हो गया, मौत निकल गई। इसलिए कहता हूं ज्यादा सोचा ना करो, वर्तमान को बेहतर बनाओ, हर व्यक्ति से अच्छा व्यवहार कर लो, अच्छी बात कर लो, हर रिश्ते को समय दे दो, प्यार से जी लो। जीवन आप मोबाइल खरीदते हो उसकी गारंटी होती है, टीवी खरीदते हो उसकी गारंटी होती है, आप फ्रिज खरीदते हो उसकी गारंटी होती है, गाड़ी खरीदते हो तो इंजन की गारंटी होती है, संसार की हर चीज की गारंटी है। बस एक आप हैं कि आपकी कोई गारंटी नहीं। एक इंसान है जिसकी कोई गारंटी, बोलो, इंसान की कोई गारंटी नहीं, अगली सांस की गारंटी नहीं है। इसलिए जीवन हताश हुए बिना, परेशान हुए बिना हर लम्हे को, हर क्षण को जी लो। अच्छे काम करते हुए हम मरेंगे ना तो हमें बड़ी तसल्ली रहेगी कि चलो हमने अच्छा किया, हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया। यदि आप गलत करें और गलत करके मरे तो आपको एक मरने के बाद भी पश्चाताप रहेगा कि यार मैंने इसके साथ गलत क्यों किया। अब एक बात बताओ, जो प्लेन हादसा हुआ उस हादसे में किसी का भाई मर गया, वो भाई जो मरा उसका एक भाई जिंदा है और उस जिंदा भाई ने उस मरने वाले भाई से 2 दिन पहले ही लड़ाई की थी। जमीन जायदाद को लेके कुछ विवाद था, लड़ाई कर ली और लड़ाई कर ली 2 दिन बाद भाई के मौत की खबर आ गई। अब वो अपने मरे हुए भाई को गले लगा के रो रहा है। अब रोने से क्या होगा? जब तेरा भाई जिंदा था तब तो तू अपने भाई पर कोर्ट कचहरी केस करता फिरता था, और आज मर गया तो तू भाई को गले लगा रहा है। मतलब मुर्दे का सम्मान है, जीते जी का सम्मान नहीं। सच बताएं, मरी हुई लाश के प्रति सहानुभूति ज्यादा है, पर जिंदा के प्रति सहानुभूति नहीं है। यहां मुर्दे की कदर है, जीते जी की कदर नहीं है। भाई मर जाएगा तो रोएगा भाई के लिए, जिंदा है तो उस पर कोर्ट केस कर देगा, तू जेल जा। अरे इंसान इंसान के काम नहीं आया, भाई भाई के काम नहीं आया, बेटा माँ बाप के काम नहीं आया, पति पत्नी के काम नहीं आया, पत्नी पति के काम नहीं आई, तो फिर रिश्तों का मतलब क्या हुआ? हम अपने भाई से लड़ाई करें, क्या इसलिए हमें भाई मिला है या प्यार करने के लिए मिला है? इसलिए हर रिश्ते की कदर करो। जो रिश्ता आज आपके पास है, जिस रिश्ते से आप लड़ रहे हैं, कल वो रिश्ता रहेगा कि नहीं,
कल कहीं केवल आंसू बहाना ही ना रह जाए। इसलिए हर रिश्ते की कदर कर लो जीते जी। मरने के बाद रोने से कुछ ना होगा। अब रो तो रहा है पूरा देश उस विमान हादसे पर क्या सबके रोने से वो हादसा टल जाएगा? क्या वो जले हुए लोग सही हो जाएंगे? इसलिए मरने के बाद आंसू बहाना अपनी जगह ठीक है, पर जीते जी अपनों से प्यार करिए। आपस का मतभेद और मनभेद समाप्त करिए, मिलजुल के रहिए, यही इंसानियत है। इसीलिए ईश्वर ने रिश्ते बना के जगत में भेजा है। लेकिन आदमी जब तक होता है लड़ाई करता है, लड़ता है।